नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव। आपकी तरफ कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में दस्तक देने के लिए। ये कोई एक्स पर्सन भी हो सकता है, कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। क्या करंट एनर्जीज़ हैं और कैसे आप पहचानेंगे कि ये एक्स है या न्यू है, ये सब हम इस रीडिंग में चेक करेंगे। और कब तक आ रहा है ये पर्सन, ये भी चेक करेंगे। तो काफ़ी डिटेल रीडिंग होने वाली है। आपको पता है जब मैं रीडिंग करने बैठती हूँ तो मेरे को पता नहीं रहता है, बट मैं पूरी इंसाइट देने की कोशिश करती हूँ। तो दिल थाम के बैठिए आराम से। ऑल दोज हु आर लवर्स, आपके लिए स्पेशली मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो चाहे वो आप रिलेशनशिप में हो, चाहे सिंगल हो, चाहे मिंगल हो, चाहे जैसे भी। सो लेट्स सी कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में दस्तक देने के लिए। गाइज ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father. I call upon you all divine energies to come and be present here. I call upon you all divine energies to come and be present here. I call upon you all divine energies to come and be present here. Please bless us, guide us, protect us, heal us, remove obstacles from our lives, and forgive all our sins of the past lives and the present. Please do not bring us to the test, but deliver us from evil. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to all my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं, मेरे जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी तरफ कौन आ रहा है इन लव। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स देम इन लव। थैंक यू। ओके, मैं इसका थोड़ा सा एंगल चेंज कर देती हूँ तो आपको सारे कार्ड्स भी दिखने लग जाएंगे बहुत इजीली। अभी ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, फर्स्ट कार्ड। व्हाट एल्स? हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स देम इन लव। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स देम इन लव। ओके, डोर टू वैल्यू का कार्ड है यहाँ पर। द थिंकिंग मैन। ओके, व्हाट एल्स? Indecision. What else? Angel of love. My last shuffle कोई कार्ड आना चाहता है? All right. बॉटम से है 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स माई व्यूअर्स इन लव। थैंक यू। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स माई व्यूअर्स इन लव। यहाँ पर है चैरियट,
यहाँ पर है डेविल. What else? स्ट्रेंथ. 2 बार स्ट्रेंथ आ गया. यहाँ भी फर्स्ट कार्ड स्ट्रेंथ था, यहाँ से भी स्ट्रेंथ है. एनी अदर कार्ड? माई लास्ट शफल. ओके. एंड द मून. एंड बॉटम से मैं सन भी लेना चाहूँगी. मून एंड सन एक साथ ही आया है. ओके. प्लीज़ बताएं स्पिरिट गाइड्स, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स माई व्यूअर्स इन लव. लीडरशिप, डिलाइट. What else? Adventures. Pleasure. My last shuffle. Okay. And bottom of the deck. आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं. सो यहाँ पर है इल्यूमिनेशन, यहाँ पर है पेशेंस. पेशेंस तक दिख रहा है क्या? पेशेंस वैसे मैंने आपको कार्ड दिखा दिया है. दिस इज पेशेंस. अभी दिख जाएगा शायद. ओके. देन यहाँ पर है एक्शन. देन वी हैव फ्लो. देन वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन. ओके. एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स माई व्यूअर्स इन लव. Why? To the sea. TikTok. Here and now. Come to the edge. Mending. My last shuffle. Deep knowing. Time for a nap. And bottom से है thinker. Okay. Angels and spirit guides, please बताएं, who is coming towards my viewers in love. Thank you. Who is coming towards my viewers in love. Thank you spirits. Okay. यहाँ पर आया है द बैट एंड हेलबोर. कार्ड दिख रहा है आपको? नहीं, अभी दिख रहा है. राइट. व्हाट एल्स? एनी अदर कार्ड? लास्ट शफल. थैंक यू. The bear and cedar. Okay.
ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स माय व्यूअर्स इन लव। ओके, रेजिस्टेंस, Mercury in Taurus, Mercury in Libra, influence, Sun in Aquarius, idealism, Mercury in Capricorn, okay, and Moon in Aquarius, independence, and bottom से है Venus in Aquarius, detachment। ओके, शुरू करते हैं। मेरा मन हो रहा है इस कार्ड को लेने का। दिस इज जुपिटर इन स्कॉर्पियो, मैनिपुलेशन। ओके, शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन आपकी तरफ आ रहा है इन लव। ओके, सो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे करूँ तो ऐसे सारे तो नहीं आ पाएंगे बट इतना आ सकता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पर कर क्या इससे ज़्यादा तो नहीं दिख सकता आपको। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको पहले नंबर्स बता देती हूँ जो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। नंबर 1, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 2, नंबर 4, 3, ये नंबर्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं। इवन 11 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। तो जो भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं या हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव, मुझे नज़र आ रहा है कि वैसे तो यहाँ पर 2 बार स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, और यहाँ से भी स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो भी कोई है, ये इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। मुझे ये एनर्जी आ रही है और ये स्ट्रेंथ लाना चाहता है अपने अंदर या लाना चाहती है अपने अंदर। मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ। ये पर्सन अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहता है एक्शन लेने के लिए, आपकी तरफ कदम बढ़ाने के लिए इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। आपके लिए एक्शन लेने के लिए इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। ये अपने इमोशंस का इस्तेमाल करता है डिसीशन लेने के लिए। जब प्रैक्टिकल मैटर्स की बात आती है, जब लॉजिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ डिसीशंस लेने होते हैं, तो ये पर्सन इमोशनल हो जाता है और इमोशंस के थ्रू एक्शन लेता है रादर देन अ प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल अप्रोच। पहली चीज़ मुझे ये नज़र आ रही है।
दूसरी चीज़ मुझे ये नज़र आ रही है कि इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और ये स्टेबिलिटी के लिए जैसे कहते हैं कि त्राही त्राही वो होता है ना कि सब तरफ घूम रहे हैं कि किसी तरह स्टेबिलिटी मिल जाए, कुछ भी कर लें, जिस तरह से जिसने ये बताया, उसने वो बताया, उसने वो बताया, सब साम दाम दंड, मतलब गलत रास्ते पे नहीं, बट सब कुछ करके ट्राई करें कि किसी तरह स्टेबिलिटी आ जाए। मुझे वो एनर्जी यहाँ पिक हो रही है। उसके बाद ये पर्सन बहुत सोच विचार कर रहा है कि किसी तरीके से मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए और मैं इस मुसीबत से बाहर निकलूं। इस बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है। हो सकता है कि उसकी एज 46 हो, या फिर हो सकता है कि उसकी एज 50-51 भी हो सकती है, लाइकली पॉसिबल। तो इतनी ज़्यादा एज हो भी चुकी है और फिर भी वो पर्सन अगर स्टेबल नहीं है तो डेफ़िनेटली वो पर्सन बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है कि मैं किसी तरह से स्टेबल हो जाऊं। डिसीशन लेने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है ये पर्सन। ये डिसीशन नहीं ले पाता या ले पाती, क्योंकि जब भी डिसीशन लेने की बात आती है इसको लगता है दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है, किसकी बात मानूं। तो ये कंफ्यूज हो जाता है या हो जाती है। एंजल ऑफ लव का कार्ड है। प्यार करता है ये पर्सन और प्यार चाहता है अपनी ज़िंदगी में, बट डरता है प्यार से। ये भी मुझे एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन डरता है प्यार से, कि पता नहीं प्यार के लिए एक्शन ले लूँ, पता नहीं कुछ गलत ना हो जाए, पता नहीं ऐसा ना हो जाए, पता नहीं वैसा ना हो जाए। तो मुझे डर की भी एनर्जी आ रही है, डर और फियर की भी एनर्जी आ रही है। ईश्वर को बहुत मानता है, बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा। मैं ये नहीं कहूँगी कि रोज़ पूजा पाठ करता है या जो भी है, बट स्पिरिचुअल बहुत है, ईश्वर को बहुत मानता है, मतलब ईश्वर के ऊपर कुछ नहीं है ये उसको पता है। ये एनर्जी आ रही है। ट्रैवलिंग इसको बहुत पसंद है, ये एनर्जी आ रही है। और लग्जरी इसको बहुत पसंद है, ये एनर्जी आ रही है। भले ही फाइनेंशियल क्राइसिस में हो, बट फिर भी इसको लग्जरी बहुत पसंद है, ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। बहुत हो सकता है इसका काम इस तरीके का हो कि बहुत ज़्यादा इसको ट्रैवल करना पड़ता हो। ये भी एनर्जी मुझे आ रही है कि इस तरीके का काम है कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल होता है, इंटरनेशनल ट्रैवल भी होता है, या फिर थ्रू फ्लाइट ट्रैवल होता है। ये एनर्जी आ रही है। अगर सेम देश में ही ट्रैवलिंग है तो भी फ़्लाइट से आना जाना करता है ये पर्सन, क्योंकि टाइम का शॉर्टेज है या जो भी है, मीटिंग्स बहुत अलाइंड होती हैं, इस तरीके की भी एनर्जी आ रही है। यहाँ पर डेविल का कार्ड आया है जो मुझे ये मैसेज दे रहा है कि ये सुनता सबकी है पर करता अपने मन की है। पहली चीज़, जो एक एडिक्शन है। दूसरी चीज़ कि हो सकता है इसको और भी तरीके के एडिक्शंस हों, जैसे स्मोकर हो, या बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता हो, या नॉन वेज वगैरह खाता हो, या और भी तरीके के बहुत सारे एडिक्शंस हो सकते हैं। इनसिक्योरिटी भी ये डर और फियर भी एक एडिक्शन है कि डरना, फियर फियर इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ से फील हो रही है इस डेविल कार्ड से। स्ट्रेंथ मैंने बता दिया इस पर्सन में नहीं है, ये हमेशा इमोशंस पे आके रुक जाता है, अटक जाती है इसकी सुई यहीं पर ही, तो ये एक्शन नहीं ले पाता। सन और मून पेरेंट्स को भी डिनोट करता है, तो ये पेरेंट्स से हो सकता है इसकी बनती ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। फिर यहाँ पर कार्ड है, ये मेरे ख्याल से क्या कार्ड था, लीडरशिप। तो लीडरशिप क्वालिटीज़ मुझे बहुत कम लोगों में नज़र आ रही हैं, बहुत कम लोगों में नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर मुझे कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों की इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो सकती है, ये भी नज़र आ रहा है। काफ़ियों की 50% लोगों की इंट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग होगी, ये भी नज़र आ रहा है।
पेरेंट से नहीं बनती ये नज़र आ रहा है। उसके बाद लीडरशिप क्वालिटीज़, कम्युनिकेशन और लीडरशिप दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो बट दोनों लिंक्ड हैं। लिंक्ड इस तरह से हैं कि अगर आप लीडर हैं तो आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ती है। जब आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जब आप कुछ बोल रहे हैं दुनिया के सामने, तो आपका कम्युनिकेशन और लीडरशिप दोनों गोज़ हैंड इन हैंड। अगर आप में सिर्फ लीडरशिप है कि आप घर में तो शेर बने बैठे हैं और घर के बाहर निकलते ही आप भीगी बिल्ली बन गए, तो फिर उसका मतलब ही नहीं है कोई। तो मुझे यहाँ पर एनर्जी ऐसी आ रही है कि इस पर्सन में कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं। इस पर्सन की कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं, जिसकी वजह से ये लीडरशिप में मात खा जाता है। ये एनर्जी मुझे आ रही है क्योंकि इसकी कम्युनिकेशन, इसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है या कर पाती है, जिसकी वजह से ये घर में भले ही शेर हो पर पब्लिक स्पीकिंग में इसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ काम नहीं आ पाती हैं। ये एनर्जी आ रही है। ये अकेले रहकर बहुत खुश रहता है या रहती है। इसको ज़्यादा सोशलाइजिंग, भीड़, ये सब नहीं पसंद। जिसके साथ इसकी बन जाती है, जिसके साथ इसकी वाइब्स मैच हो जाती हैं, उस पर्सन के साथ तो ये पूरा दिन और रात स्पेंड कर सकता है, मतलब आराम से एंजॉय कर सकता है। बट हर किसी के साथ इस पर्सन की वाइब्स मैच नहीं होती हैं, इसलिए ये अपने आप को थोड़ा कट ऑफ रखता है। ये एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पर। एडवेंचरस है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा लविंग, एडवेंचर लविंग पर्सन है ये। प्लेजर इसको बहुत पसंद है, इन्जॉयमेंट इसको बहुत पसंद है, घूमना फिरना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, सब कुछ पसंद है। फिर यहाँ पर कार्ड है, ये कौन सा कार्ड है? इल्यूमिनेशन। तो अभी मैंने बताया कि ये पर्सन स्पिरिचुअल है, डेफिनेटली ये पर्सन स्पिरिचुअल है और इसकी सोल अवेकनिंग चल रही है, ख़त्म नहीं हुई है, चल रही है। और पेशेंस इसने बना के रखी हुई है, जिसका रिवॉर्ड इसको आने वाले समय में बहुत कुछ लोगों को बहुत जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ डिवाइन टाइमिंग का भी कार्ड है। कुछ लोगों को 3 महीने में रिवॉर्ड मिल सकता है किसी तरीके का। रिवॉर्ड से मेरा मतलब है ईश्वर की तरफ से रिवॉर्ड, क्योंकि इन्होंने इतनी पेशेंस बनाकर रखी हुई है, क्योंकि ईश्वर इनकी सोल अवेकन कर रहे हैं। और जब सोल अवेकन करते हैं तो बहुत कष्ट देते हैं ईश्वर, बहुत ज़्यादा तोड़ मरोड़ के रख देते हैं इंसान को। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है जो क्लियरली दिखा रहा है कि इनकी सोल अवेकन हो रही है। तो इसलिए कुछ लोगों का जिन्होंने पेशेंस बना के रखी हुई है, उनका बहुत जल्दी हो सकता है 3 महीने के बाद ही डिवाइन टाइमिंग आ जाए। कुछ लोगों का हो सकता है थोड़े टाइम बाद, कुछ लोगों का 4 महीने का दिख रहा है मुझे डिवाइन टाइमिंग। अभी मैं और देखूंगी कार्ड्स तो बताऊंगी। तो इस तरह से, बट डेफिनेटली इनको अपने गुड कर्मा का रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए, बट स्ट्रेंथ की कमी है, इसलिए एक्शन लेने में अभी तक डिले हो रहा है। बार बार में जो डिले हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है। गो विद द फ्लो की एनर्जी में बहे चले जा रहे हैं, पता नहीं जा कहाँ रहे हैं। ना इस छोर का पता है ना उस छोर का पता है, बस बहते जा रहे हैं, क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। इमोशन से सोचते हैं, इसलिए इनडिसीशन की एनर्जी में आ जाते हैं और समझ में आता नहीं कि करें क्या। तो जैसे दुप्पल में ज़िंदगी चल रही है, चलने दो, देखा जाएगा, वो वाली एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बता दिया। इनके मन में ढेरों सवाल हैं ईश्वर से पूछने के लिए, अनगिनत सवाल हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ये क्यों, मेरे साथ वो क्यों, अनगिनत सवाल हैं। और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड तो हैं ये, पर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने का मतलब ये होता है कि एक तो होता है कि आप मानते हैं कि मैं ईश्वर जो है वो एक सुपर पावर है और उनके ऊपर कोई भी नहीं है, सर्वोपरि हैं वो, उनके ऊपर कोई नहीं है, ये वो मानते हैं, वो पर्सन जो भी हैं। मगर उसके लिए ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए और उनके डिवाइन गाइडेंस को लेने के लिए आपको ईश्वर के साथ कनेक्ट होना पड़ता है, ईश्वर को टाइम देना पड़ता है, ईश्वर के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है, ईश्वर के लिए ईश्वर से बात करनी पड़ती है, ईश्वर से कम्युनिकेट करना पड़ता है,
सिंक्रोनिसिटीज़ को समझना पड़ता है। डिवाइन डाउनलोड्स को तभी समझ में आएंगे जब आप ईश्वर से कनेक्ट करेंगे। तो ये पर्सन जो है ये ईश्वर से कनेक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर मुझे नहीं की एनर्जी आ रही है। इस वजह से इनकी इंट्यूशन जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और इनको डिवाइन डाउनलोड्स नहीं मिलते हैं, इसलिए ये इधर उधर भटकते रहते हैं। कभी सोचते हैं मैं माइंड के बारे में, जो माइंड कह रहा है वो कर लूँ, कभी सोचते हैं कि मैं जो दिल कह रहा है वो कर लूँ। तो इसलिए इनकी ज़िंदगी जो है वो ऐसे चल रही है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ से आ रही है। डिवाइन टाइमिंग मैंने बता दिया कि इनके गुड कर्मा का रिवॉर्ड इनको ज़रूर मिलेगा। हियर एंड नाउ प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं वो मैंने अभी बताया, क्योंकि इनको समझ में तो आता ही नहीं, आगे का सोच नहीं पाते हैं। पीछे का क्या सोचना, आगे का सोच नहीं पाते हैं कि मैं माइंड से डिसीजन लूँ कि दिल से डिसीजन लूँ। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हैं, जैसा हो रहा है जो हो रहा है देखा जाएगा, उसमें जी रहे हैं। कम टू दी एज, रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है। रिस्क लेने की कैपेसिटी इसलिए नहीं है क्योंकि ट्रस्ट तो है ईश्वर में ट्रस्ट पूरा करते हैं, मगर जैसा मैंने बताया कि डिवाइन गाइडेंस जिसको मिल जाती है, डिवाइन डाउनलोड्स जिसको मिल जाते हैं, वो बेझिझक आंख बंद करके ईश्वर सब कुछ है, तो वो आगे बढ़ जाता है पर्सन। और छलांग लगानी हो तो छलांग भी लगा लेगा या नहीं, जो भी है। बट यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन के इमोशंस बीच में आ जाते हैं। बार बार मुझे इमोशंस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। बार बार में इस पर्सन के इमोशंस बीच में आ जाते हैं, इसकी विल पावर के आगे आड़े आ जाते हैं। मतलब इसकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है होने को, पर जैसे ये कदम उठाने की कोशिश करता है इसके इमोशंस बीच में आ जाते हैं और ये जो है इमोशंस की वजह से रुक जाता है और कोई एक्शन नहीं ले पाता है या ले पाती है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। तो ये है, रिश्ता जोड़ना चाहता है आपसे। रिश्ता अगर आप लोगों का सेपरेशन में चल रहा है, नो कांटेक्ट है, ये वो पर्सन है जो ऑलरेडी आपसे मिल चुका है। मुझे यहाँ पे किसी भी न्यू पर्सन की एनर्जी अभी तक तो नहीं आई है। अभी जो मैंने कार्ड्स रीड करे हैं, अभी तक मुझे कोई न्यू पर्सन की एनर्जी नहीं आ रही है। आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं और वही पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है, क्योंकि वो बहुत अकेला हो चुका है, वो बहुत अकेला फील करता है। तो वो आपके साथ रिश्ता वापस जोड़ना चाहता है, पर हिम्मत नहीं है। प्रॉब्लम ये है, डिवाइन डाउनलोड जिस पर्सन को नहीं मिलते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, टाइम फॉर अ नैप, क्योंकि इसकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ना तो इसकी पेरेंट्स से बनती है, ना इसका करियर स्टेबल हो पाया है, ना इसकी फाइनेंशियल लाइफ स्टेबल हो पाई है, ना इसमें स्ट्रेंथ है। प्यार करना चाहता है पर कर नहीं सकता। तो इस तरीके की जो एनर्जी आ रही है, तो ये सोचता है कि ना फाइनेंसेस ठीक चल रहे हैं, ना करियर्स ठीक चल रहा है, तो करूँ तो क्या करूँ। तो इसलिए बेटर है कि इसको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं इस पर्सन को, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, डाइजेस्टिव इश्यूज़, माइग्रेन, हेडेक, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलाइटिस, थ्रोट चक्रा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स और ईएनटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं इस पर्सन को। तो यहाँ पर ये बहुत जल्दी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे थक जाता है, और क्योंकि इतनी सारी हेल्थ इश्यूज़ हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, तो ये पर्सन जो है ये रेस्ट करना, क्योंकि इसके जब समझ में नहीं आता, जब इंसान के कुछ भी समझ में नहीं आता, तो फिर वो सोचता है छोड़ो यार, कौन करे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। वो छोड़ो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। फिर है थिंकर, सिर्फ सोचना 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 सोचना, एक्शन नहीं ले पा रहा, सिर्फ सोचे जा रहा है कैसे ठीक करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। तो क्या कर, सोचने से तो कुछ होगा नहीं, एक्शन तो लेना पड़ेगा। एक्शन लेने के लिए डिसीशन लेने के लिए स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि डिवाइन डाउनलोड्स तो वहीं से मिलेंगे, इंट्यूशन तो वहीं से आएगी।
तो ये सारी प्रक्रिया में घूमे चले जा रहा है, एक राउंड एंड राउंड चक्रव्यूह चल रहा है इसकी लाइफ में, इस पर्सन की। और ये गोल 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 घूम रहा है उसी चक्रव्यूह में, और समझ में वहीं वहीं अटक जाती है सुई, और फिर ये सोचता है मेरे को कुछ नहीं करना, छोड़ो हटाओ, अपन तो लेट जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, कुछ नहीं करना, हटाओ, ये नहीं, ये कल कर लेंगे, हटाओ, छोड़ो, ये वो, मतलब इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। फिर यहाँ पर कार्ड है इंट्यूशन का। अगेन मुझे सेम एनर्जी आ रही है, इस पर्सन की इंट्यूशन बिल्कुल काम नहीं कर रही है, इसीलिए ये एक्शन नहीं ले पा रहा है। लीडरशिप, अगेन सेम एनर्जी, लीडरशिप नहीं है इस पर्सन में, क्योंकि इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत वीक हैं, थ्रोट चक्रा इसका बिल्कुल ब्लॉक्ड है। यहाँ पर आया है मरकरी इन टॉरस। मरकरी कम्युनिकेशन का कारक होता है, मरकरी जो है वो कम्युनिकेशन का कारक होता है। और यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है रेजिस्टेंस का कार्ड है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, तो इसके थ्रोट चक्रा में रुकावट है। जैसे कोई बुल होता है, एक बैल आ गया सामने, वो उसको आप हिला नहीं सकते, आप उसको उसकी साइड से आपको निकलना पड़ेगा, मतलब वो बैल तो नहीं हटेगा, वो तो बीच में खड़ा हो गया। अब वो बीचों बीच सड़क पे खड़ा हुआ है, आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। हो सकता है आपको मार के चला जाए, हो सकता है कैसे भी चला जाए, पर आपको बच के निकलना पड़ेगा, वो बैल तो नहीं हटेगा। तो वो एक रेजिस्टेंस और ब्लॉकेज बना हुआ है इसकी कम्युनिकेशन में, इस पर्सन की कम्युनिकेशन में, इसलिए बोल ही नहीं पाता है। जैसे तोता होता है वो कंटिन्यूअसली बोलता रहता है चैटर बॉक्स की तरह, और एक ही चीज़ को रिपीट करता रहता है, तो इसके माइंड में भी रिपीटेटिव थॉट्स आते रहते हैं। ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ऐसा करूँगा तो क्या हो जाएगा, वैसा करूँगा तो क्या हो जाएगा, सोचना सोचना, थॉट प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल रहा है, पर बोल कुछ भी नहीं पा रहा। रेजिस्टेंस है, मरकरी रेजिस्टेंस को शो कर रहा है यहाँ पर। फिर है यहाँ पर कार्ड लिब्रा, मरकरी इन लिब्रा। मरकरी इन लिब्रा आया है, ठीक है। यहाँ पर आया है इन्फ्लुएंस, बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाना, डिसीशन नहीं ले पाना, इन्फ्लुएंस हो जाना। उसने ऐसा कहा, उस सपोजिंग किसी ज्योतिषी ने कहा कि आप जो है अभी तो आपका समय ठीक नहीं चल रहा है, अभी तो आपका ये है, अभी तो आपका वो है। अच्छा, कब तक ठीक होगा, अभी तो 10 महीने लगेंगे। अच्छा अच्छा, एफर्ट करने में कमी नहीं छोड़ता, पर स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा किसी और पे बिलीव करना, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको ईश्वर से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये कार्ड्स एक साथ लाइन में आए हैं, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये 4 है। 4 नंबर स्टेबिलिटी को डिनोट करता है, और थर्ड आई चक्रा को डिनोट करता है, इंट्यूशन को डिनोट करता है। तो जब आप ईश्वर को मानते तो हो, पर उससे कनेक्टेड ही नहीं हो, तो फिर आप ऐसे लोगों के पास जाओगे, कभी किसी एस्ट्रोलॉजर, कभी किसी न्यूमरोलॉजिस्ट, कभी किसी टैरो रीडर, कभी किसी और पामिस्ट, कुछ ना कुछ आप ऐसा करते रहोगे जो इन्फ्लुएंस कर देंगे, और जो उन्होंने कह दिया, अच्छा अभी इतना टाइम और लगेगा, अच्छा अच्छा ठीक है, तो मतलब उसकी बात को मान लिया। पर एफ़र्ट्स करने में कमी नहीं छोड़ता ये पर्सन, ये भी मैं कह रही हूँ कि एफ़र्ट्स ये पर्सन करता है, बट ईश्वर में, जिसे कहते हैं ईश्वर के साथ कनेक्ट होना, वो काम नहीं करता, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। फिर है सन इन एक्वेरियस। सन इन एक्वेरियस है आइडियलिज्म, इसके लिए ट्रेडिशंस बहुत मैटर करते हैं, ट्रेडिशनल थॉट्स, ट्रेडिशनल थिंग्स, बहुत आइडियल, जैसे होता है ना कि मैं घर का अगर बड़ा हूँ तो मुझे मुझे जो संस्कार मिले हैं वही संस्कार मुझे आगे भी देने हैं, और मैं वही संस्कार फॉलो करते हुए आगे चलूँगा अपनी लाइफ में। वो नहीं है कि डार्विन की जो थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ता है, तभी आप मार्केट में सरवाइव कर सकते हो, दुनिया में सरवाइव कर सकते हो,
वरना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आपको अपने अपने चेंजेस लाने पड़ते हैं अपने अंदर। बट ये पर्सन जो है बहुत आइडियलिस्टिक व्यूज़ रखता है, बहुत ज़्यादा है मैंने अगर ऐसा कर लिया तो ये तो मेरे ट्रेडिशंस के ख़िलाफ़ है, ये मेरे उसके ख़िलाफ़ है, ये मेरे ऐसे, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। तो बहुत आइडियलिस्टिक ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स अप्रोच है, ये यहाँ पर एनर्जी आ रही है मुझे। तो उस वजह से ये 11th हाउस जो है ये सुख का भाव होता है, इच्छा पूर्ति का भाव होता है। तो इच्छाएं पूरी क्यों नहीं हो पा रही हैं? इच्छाएं इसलिए पूरी नहीं हो पा रही हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक हो, आप बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स, मैं तो ट्रेडिशनल भी नहीं बोलूँगी, ऑर्थोडॉक्स बोलूँगी। आप समय के अकॉर्डिंग परिवर्तन तो लाओ अपने में, तभी तो जी पाओगे, वरना जियोगे कैसे? दुनिया वैसे ही खा जाएगी आपको। तो ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। फिर यहाँ पर है जो मरकरी इन कैप्रिकॉर्न। ओके, अब इसमें आ गया ऑर्गेनाइजेशन, अगेन द सेम थिंग, करियर से रिलेटेड है ये। आप अगर ऑर्गेनाइज्ड होंगे, अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होगा, अगर आपकी लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन 1 नंबर को डिनोट कर रहा है, ये 10 है, 10 को अगर आप जोड़ेंगे 1 + 0 = 1। 1 नंबर होता है सूर्य का, सूर्य का नंबर है, सूर्य जो है वो हमारी आत्मा का कारक होता है। तो सूर्य क्या है? डिसिप्लिन्ड है। सूर्य क्या है? रोशनी है, तेज है, प्रकाश है, आत्मा का कारक है, हमारा सेल्फ है, हमारी पर्सनैलिटी है, हमारा ऑरा है, हमारे संस्कार हैं, ये सारी चीज़ें उसी में आ जाती हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस्ड नहीं हैं, जैसे सूर्य है वो कितना डिसिप्लिन्ड है, सुबह उसी समय अगर उगना है तो डेली सुबह सूरज आएगा, डेली इस टाइम ढलना है तो इस टाइम ढलेगा। सूर्य जो है उससे हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो आपको अपनी लाइफ में ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मुझे नज़र आ रहा है। यू आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। क्योंकि आप ऑर्गेनाइज नहीं हैं, क्योंकि आप जो हैं समय के अकॉर्डिंग अपने आप में परिवर्तन नहीं कर पाए हैं। कैप्रिकॉर्न जो है 10वां भाव जो है वो 10 नंबर का जो कार्ड है वो कैरियर का होता है। और कैरियर में सूर्य जो है, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है या फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, तब तो ये आपका करियर जो है साथ देगा। करियर जो है आपका साथ देगा, आपको ऊंचाइयों पे लेकर जाएगा। मगर अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अब ये जो है गाय भैंस चराने वाला, ये अपनी गाय भैंसों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसकी गाय भैंसें इधर उधर भाग रही हैं, तो इसके पास लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ये अपने अपने आप अपनी अपनी गाय भैंसों को ही ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा है। कोशिश तो कर रहा है पर एक गाय उधर भाग रही है, 2-4 गाय इधर भाग रही हैं, 2 इधर हैं। तो ऐसे करके ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि दिमाग में तो इतना कन्फ्यूजन भरा हुआ है। तो आप ऑर्गेनाइज नहीं हैं, ये एनर्जी मुझे यहाँ से आ रही है। फिर यहाँ पर है इंडिपेंडेंस, चाहता है ये पर्सन इंडिपेंडेंस, इसको खुला रहना, जीवन अकेले रहना, मतलब मैंने यहाँ पर भी बताया था ये अकेले बहुत खुश है। अगर इसकी वाइब्स किसी के साथ मैच हो जाएंगी तो ये बहुत चटर पटर करता रहेगा ये पर्सन। पर अगर इसकी वाइब्स किसी के साथ मैच नहीं हो रही हैं तो ये अकेले जीना बहुत पसंद करेगा, सुकून में अकेले बहुत खुश रहेगा ये पर्सन, जो भी कोई है। यहाँ पर भी वही एनर्जी आ रही है। 11th हाउस इच्छा पूर्ति का घर होता है और इसको चाहिए इंडिपेंडेंस। मून, अगेन मून जो है, मून हमेशा एक तो रात को आता है। रात क्या होती है? डार्कनेस होती है। तो इस पर्सन को दिन से ज़्यादा रात पसंद होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अंधेरा पसंद होगा, रोशनी नहीं पसंद होगी, या फिर इतनी रोशनी पसंद होगी जैसे मून लाइट की जो डिम लाइट होती है वो वाली रोशनी पसंद होगी।
और इमोशंस, मैंने अभी बताया था, हर चीज़ इमोशंस के थ्रू, दिमाग प्रैक्टिकल जहाँ लगाना है वहाँ प्रैक्टिकल को छोड़ के इमोशनल हो जाता है ये पर्सन, बीच में इसके इमोशंस आ जाते हैं, इसलिए इसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। क्योंकि जब आपको प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है तो आपको प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, लॉजिकल डिसीजन लेना है तो लॉजिकल सोचना चाहिए, फैमिली से रिलेटेड डिसीजन लेना है या पार्टनर से रिलेटेड लेना है तो भी आपको कई बार प्रैक्टिकल लेना पड़ता है, कई बार इमोशनल लेना पड़ता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो ये पर्सन अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंस चाहता है, खुल के जीना चाहता है। ऐसा लग रहा है इस पर्सन की जो एनर्जी है बिल्कुल घुटा हुआ है, अंदर से बिल्कुल घुट रहा है ये पर्सन कि किसी तरह से मैं बाहर निकलूं, किसी तरीके से मुझे ऐसी, मेरी ये नेवर एंडिंग साइकिल जो राउंड एंड राउंड चक्रव्यूह में चल रही है वो ख़त्म हो किसी तरह, और मैं बाहर निकल के खुल के जी पाऊँ अपनी इच्छाएं बहुत हैं इस पर्सन की इच्छाएं। 11 नंबर का कार्ड 1 2 3 बार आया है, 3 बार इस नंबर का कार्ड आया है। तो बहुत ज़्यादा इच्छाएं हैं इसकी जो ये पूरी करना चाहता है अपनी लाइफ बर्थ में, ये एनर्जी यहाँ से आ रही है। डिटैचमेंट, मैंने अभी बताया आपको कि ये पर्सन अकेले रह के, डिटैच्ड रह के, दीन दुनिया से बहुत दूर, अकेले में कहीं जाके शांत, क्योंकि इतना दिमाग में क्लटर भरा हुआ है कि इसको इतनी सारी हेल्थ इश्यूज़ हैं इस पर्सन को। तो इसको लगता है कि मैं बिल्कुल अकेले शांत में जाके कहीं बिल्कुल सबसे दूर जाके कहीं थोड़े टाइम के लिए बैठ जाऊं, या थोड़े टाइम के लिए मैं वहाँ पर रहूं, कुछ दिनों के लिए। जैसे आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर होते हैं या मेडिटेशन सेंटर्स होते हैं या किसी भी तरह का और आर्ट ऑफ लिविंग से रिलेटेड, तो वहाँ जाके बिल्कुल एकांत में, जहाँ पर मुझे कोई जानता ना हो, पहचानता नहीं हो। डिटैचमेंट की एनर्जी आ रही है। वीनस इन एक्वेरियस, तो ये डिटैचमेंट चाहते हैं, ये पर्सन चाहता है, इसकी इच्छा है कि इसको डिटैचमेंट मतलब अकेला अकेला रहूं मैं। फिर यहाँ पर है जुपिटर इन स्कॉर्पियो। अब जुपिटर इन स्कॉर्पियो दिखा रहा है मुझे मैन्युपुलेशन। इसको बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं अपनी लाइफ में जिसने इसका यूज़ किया है इस पर्सन का, चाहे वो कैरियर में किया हो, चाहे वो बिजनेस में किया हो, चाहे वो जॉब में किया हो, चाहे वो फैमिली में किया हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस पर्सन को फैमिली सपोर्ट नहीं है, हो सकता है इसके फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला, सिबलिंग्स हो तो सिबलिंग्स से सपोर्ट नहीं मिला, पार्टनर है तो पार्टनर से सपोर्ट नहीं मिला, या फिर हो सकता है फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स ने धोखा दे दिया। तो इस पर्सन के साथ में इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन किया गया है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जुपिटर जो होता है वो गुरु को हमारे देव गुरु बृहस्पति, वो हैं जुपिटर। तो देव गुरु का आशीर्वाद अगर होता, देव गुरु का आशीर्वाद कब होता है? जब आप ईश्वर से कनेक्ट करते हैं तो आपको उनकी डिवाइन गाइडेंस मिलती है। अब बार बार चक्रव्यूह जो है वो गोल गोल घूम के एक ही चीज़ पे आ रहा है। अब क्योंकि डिवाइन गाइडेंस नहीं मिल पा रही है तो अपनी गाइडेंस, अपने दिमाग से क्या हो रहा है, मैनिपुलेशन, लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं। इस पर्सन को ऐसे बोल दो तो वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा, और फिर वो उसको, उससे हम पैसा ऐंठ लेंगे, उससे हम ये कर लेंगे, उससे हम वो कर लेंगे। तो ये पर्सन बेचारा बोझ का मारा नज़र आ रहा है मुझे, जो भी है लड़का है या लड़की है, इतना ज़्यादा इसको मैनिपुलेट किया गया है, इतना ज़्यादा इसको भाव, क्योंकि पता है कि इमोशनल पर्सन है। इमोशनल पर्सन को कितनी जल्दी आप आसानी से घेरे में ले सकते हो। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, ये एनर्जी मुझे यहाँ से मिल रही है। बाकी हम टैरो से देखते हैं। मैंने इसी का बहुत डिटेल्ड वो दे दिया, बट जो मुझे वाइब्स आ रही थी वो मैंने सारी दे दी आपको। अब हम और देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स की तरफ कौन पर्सन आ रहा है इन लव? थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की तरफ हु इज़ कमिंग इन लव? हु इज़ कमिंग इन लव टूवर्ड्स माई व्यूअर्स? लेट्स सी। वर्ल्ड। तो ये पर्सन चाहता है कि किसी तरीके से इसकी लाइफ साइकिल में ये जो साइकिल है ये ख़त्म हो,
और एक नया चैप्टर इसकी लाइफ में शुरू हो, ये बहुत बेताबी से वेट कर रहा है इस चीज़ का। ये वो पर्सन है। दूसरी चीज़, ये बहुत ट्रैवल करता है, चाहे इन द सेम कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, और इसको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, एडवेंचर बहुत पसंद है, ये भी एनर्जी आ रही है। फिर है चैरियट, मूवमेंट, रीलोकेशन। ये पर्सन बहुत ट्रैवल करता है, हो सकता है इसको गाड़ियों का शौक़ हो या फिर बहुत ज़्यादा लग्जरी का शौक़ हो। मुझे लग्जरी की भी वाइब्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा लग्जरी का शौक़ हो, ये एनर्जी आ रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इसके पैसे की जो आवक है वो इतनी धीमी है कि मतलब अगर 100 रुपये चाहिए तो 10 रुपये आ रहे हैं और वो पता भी नहीं चले कहाँ चले गए। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो पैसे की आवक बहुत स्लो है, तो पता ही नहीं चलता, वो जितनी ज़रूरत है उतना तो मिलता ही नहीं है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड पर्सन मुझे नज़र आ रहा है या आ रही है। 2 ऑफ वैंड्स, इनडिसीशन की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ से अगेन, कि ये 2 चीज़ों में स्टक है, ये करूँ कि वो करूँ, वो करूँ कि ये करूँ, मुझे बार बार यही एनर्जी आ रही है। और ये बाहर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर रहा है कि किसी तरीके से जहाँ भी ये रहता है वहाँ से काफ़ी दूर चला जाए और वहाँ जाके सेटल हो जाए और वहाँ जाके कोई नया काम स्टार्ट करे या जो भी कुछ करे। बट ये इनडिसीशन में है, कन्फ्यूजन में है, इसको समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। व्हाट एल्स? एम्प्रेस, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है इसका काम इसके पैशन से जुड़ा हुआ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये मैरिड पर्सन है और इसकी फैमिली भी है, इसके बच्चे भी हैं, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। ये एनर्जी आ रही है, पैशन से जुड़ा हुआ काम करता है ये पर्सन। हो सकता है कि ये पर्सन माइनिंग या फिर जेम स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन्स, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, फार्म हाउस और लग्जरी आइटम्स जो भी होते हैं, इंटीरियर डेकोर हो गया, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, उस तरीके की, मतलब जो भी शुक्र ग्रह से रिलेटेड। वीनस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। मैंने अभी बोला भी था आपको यहाँ पर कि मुझे लग्जरी की एनर्जी आ रही है। तो जैसे बहुत ब्रांडेड तो नहीं बोलना चाहिए, बहुत ही हाई फाई लाइफस्टाइल लीड करने वाला पर्सन, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। व्हाट एल्स? इसका थ्रोट चक्रा डेफिनेटली ब्लॉक है क्योंकि मेरा गला चोक हो रहा है। कन्फ्यूजन, लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन। अपनी लाइफ में बैलेंस चाहता है ये पर्सन, जो भी कोई है। इसकी लाइफ में बैलेंस नहीं है और इसकी लाइफ में हीलिंग भी नहीं है। हीलिंग चाहिए इसको, इस पर्सन की बहुत ज़बरदस्त हीलिंग होने की ज़रूरत है। मुझे तो इसके चक्रास ही ब्लॉक नज़र आ रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा था मेहनत बहुत करता है ये पर्सन, ये भी बताया था मैंने। ये पर्सन मेहनत बहुत करता है पर फल नहीं मिल पाता, उसका भी रीज़न बता दिया था। अगेन मून, इमोशंस, इसके इमोशंस इसके ऊपर, इसके काम के बीच में आ जाते हैं। वही मैंने पहले भी बोला था, वही सेम एनर्जी यहाँ से निकल कर रही है। इसके काम के बीच में इसके इमोशंस आ जाते हैं। थोड़ी बहुत अगर इसकी बनती होगी तो इसकी मदर से बनती होगी। इंट्यूशंस, हाई प्रीस्टेस, इंट्यूशंस काम नहीं कर रही हैं इसकी। किंग ऑफ, कुछ लोगों के लिए कर रही हैं, मैक्सिमम के लिए नहीं कर रही हैं। किंग ऑफ कप्स, ये बहुत इमोशनल पर्सन है। किंग ऑफ कप्स हद से ज़्यादा इमोशनल पर्सन है। मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन, मैजिशियन, मैनिफेस्टेशन बहुत कर रहा है कि किसी तरह से मेरी लाइफ चेंज हो जाए, किसी तरीके से मेरी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ जाए। एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग आ जाए, उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा है। और देखते हैं
अभी तक मुझे कोई न्यू लव की एनर्जी नहीं आई है, मुझे ये ओल्ड लव, मतलब आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ हैं, ये एनर्जी आ रही है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स माय व्यूअर्स इन लव, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। मैनिफेस्ट, यहाँ से भी मैनिफेस्ट आया था, यहाँ से भी मैनिफेस्ट आया है। डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन, आपको भी मैनिफेस्ट कर रहा है। स्पेशली अभी तो फ़िलहाल स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहा है, हेल्दी सेक्सुअलिटी। तो डेफिनेटली इसका बहुत मन करता है कि मैं प्यार करूं, मैं जाऊं अपने पार्टनर के पास, मैं उसके साथ एक हेल्दी, मैंने अभी बोला था कि मैनिफेस्ट कर रहा है स्टेबिलिटी, वही कार्ड आ गया। तो डेफिनेटली ये स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहा है। मेडिटेशन, बैठता है या बैठती है मेडिटेशन में, ध्यान भंग हो जाता है और बाहर निकल आता है, ये एनर्जी आ रही है। कोशिश करता है कि मेडिटेशन करूं पर कर नहीं पाता। ये कार्ड मैं ले लेती हूँ। सेकंड चांस चाहता है ये पर्सन आपसे, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे मिल चुका है और ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे इसको पता है कि आप जो है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मायने रखती है इसके लिए। एक्सप्रेस योर लव, ये वो कर नहीं पाता है। कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहता है। हिडन, हर समय भागता है, कमिटेड रिलेशनशिप से भागता है, जैसे ही आप कमिटमेंट की बात करोगे भाग जाएगा, ये एनर्जी आ रही है। सपोर्ट चाहिए इसको आपका, अकेला नहीं जी सकता ये, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा लोग इसको ट्रैप कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं, इसको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका इस पर्सन के साथ। एंड बॉटम से आया है फ्रीडम, तो फ्रीडम की तलाश कर रहा है ये पर्सन। यहाँ से देखते हैं क्या आता है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स माय व्यूअर्स इन लव। फेटेड मीटिंग, आप ऑलरेडी इससे मिल चुके हैं और ये एक फेटेड मीटिंग थी, ये ऑलरेडी प्री डेस्टाइंड था कि आपको इससे मिलना लिखा है, इसलिए आप इस पर्सन से मिले। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, सरेंडर, इसने सरेंडर कर दिया है इस कनेक्शन को, क्योंकि जब इसके कुछ समझ में नहीं आता तो ये सरेंडर कर देता है। हो सकता है कि इसकी लाइफ में ये पर्सन मैरिड हो, जैसा मैंने पहले बताया था, और आप भी इसकी लाइफ में हैं, तो ये क्रॉस रोड पर है और इसको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे स्टेबिलिटी किसके साथ मिलेगी। जिसके साथ मैं ऑलरेडी हूँ उसके साथ जाना चाहिए मुझे, तब मुझे स्टेबिलिटी मिलेगी, या फिर मुझे आपके साथ जाना चाहिए तब मुझे स्टेबिलिटी मिलेगी। ये क्रॉस रोड में है, अगेन इनडिसीशन की एनर्जी। बहुत सारे लोगों के लिए ये या तो थर्ड पार्टी है या फिर मैरिड है ये पर्सन। होम, तो इसको एक पीसफुल घर चाहिए, इसको अपना घर भी घर जैसा नहीं लगता है, क्योंकि शायद हो सकता है कि क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं है, तो हमें घर कैसा अच्छा लगता है, जिस जहाँ हमें कंफर्ट मिले, जहाँ हमें सुकून मिले, जहाँ हमें शांति मिले, जहाँ पे हम अपनी तरह से जी सकें खुलकर, तो वो वाली फीलिंग इसको घर में जाकर भी नहीं आती है, इसलिए ये कार्ड आया है। घर जाकर भी इसको ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं किसके घर आ गया हूँ। म्यूज़िक लवर हो सकता है ये पर्सन, इसको म्यूज़िक का बहुत शौक हो, ये पॉसिबिलिटी है। या फिर इसको गाने का शौक हो सकता है। डिवाइन इंटरवेंशन ही आप दोनों को मिलाएगा।
डिवाइन इंटरवेंशन होगा और उसके बाद ही आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे और फाइनली आप दोनों का मिलन होगा, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन ही आप लोगों को एक दूसरे से एक करेगा, एक दूसरे के साथ एक करेगा और आपकी लाइफ में चेंज आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा उस डिवाइन इंटरवेंशन के बाद। ग्रास इज़ ग्रीनर, सबको ऐसा लगता है कि दूर के ढोल सुहावने, तो जब तक नहीं मिलते हैं तब तक तो लगता है कि यार हाँ सही है, बट फिर लगता है कि नहीं यार गलत डिसीजन ले लिया। तो हो सकता है कुछ लोग थर्ड पार्टी में हों। लिक्विड करेज, मैंने बताया था कि ये पर्सन को एडिक्शंस हो सकते हैं और अपने एडिक्शंस मिटाने के लिए आदमी जो भी कुछ करना चाहता है वो करता है। पहले हो सकता है कि इसकी प्लेयर वाली एनर्जी हो, बट अब इसकी एनर्जी चेंज हो चुकी है। अब इसको समझ में आ गया है कि एक्चुअली में इसके लिए कौन सही है। अनफिनिश्ड बिजनेस, तो अभी तक आप लोगों का रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है। जिनको भी ऐसा लग रहा था कि हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ नॉट ओवर, क्योंकि यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है डिवाइन इंटरवेंशन, और ये पर्सन आपको डेट करेगा बहुत ही जल्दी। या तो आप डेट करेंगे या फिर ये पर्सन आपको डेट करेगा, ये नज़र आ रहा है मुझे। ओके, अब हम देख लेते हैं कि ऐसा कब तक होगा। लेट्स चेक ऑन दैट। क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस पर्सन का, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। यूनिवर्सल एक्शन क्या होगा, डिवाइन इंटरवेंशन क्या होगा और कब तक होगा, जिससे कि मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर से हमेशा के लिए रीयूनाइट हो जाएं। प्लीज़ बताएं डिवाइन इंटरवेंशन क्या होगा और कब तक होगा। प्लीज़ बताएं डिवाइन इंटरवेंशन क्या होगा और कब तक होगा। मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर से हमेशा के लिए यूनाइट हो जाएं। डिवाइन इंटरवेंशन कब तक होगा और क्या होगा, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। अथॉरिटी, पहले तो इस पर्सन के अंदर करेज लाया जाएगा, ईश्वर लेकर आएंगे ताकि ये अपनी अथॉरिटी को समझ पाए कि मेरे पास भी कोई पावर है। अभी तक तो ये अपने आप को पावरलेस समझ रहा है कि मेरे पास तो पावर है ही नहीं कुछ, मैं तो कोई डिसीजन ले ही नहीं सकता। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, उसके बाद में आपके साथ पार्टनरशिप एंड अलायंसेस होंगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन को रिमूव किया जाएगा। जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे वो मैरिड हैं तो वो मैरिड पर्सन, जो भी किसी से भी मैरिड हैं तो वो पर्सन के साथ पार्टनरशिप हटाई जाएगी, ये नज़र आ रहा है। पेशेंस आपको बनाकर रखनी है, आपको बनाकर रखनी है। इस पर्सन ने तो पेशेंस बनाई भी है, आपको बनाकर रखनी है। आपको इम्पल्सिव नहीं होना है, क्योंकि ईश्वर एक्शन ले रहे हैं, ईश्वर डिवाइन इंटरवेंशन कर रहे हैं। अगर आप दोनों को मिलाने के लिए तो आपको पेशेंस तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये पर्सन ट्रैप्ड है इन फियर, तो इसका डर हटाना पड़ेगा और इसको अथॉरिटी में लाना पड़ेगा। अगेन थर्ड पार्टी की एनर्जी है यहाँ पर, तो हार्ट टेक एंड लॉस डेफिनेटली इस पर्सन को होगा, क्योंकि जिसके साथ भी ये है उसके साथ भी ये अटैच्ड है, क्योंकि इमोशंस में बह के अटैच हो जाता है पर्सन। ट्रायम्फ, उसके बाद ही सक्सेस मिलेगी आपके रिलेशन को। जब इस पर्सन को स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाएगी, तब इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना बहुत ज़रूरी है, और इसकी सोल अवेकनिंग चल ही रही है, इसकी सोल अवेकनिंग ही चल रही है। व्हाट एल्स स्पिरिट्स। मैंने अभी बताया था टेम्पटेशन, तो ये टेम्पटेशन जो है ये दूर करी जाएगी इसकी लाइफ से। नेगेटिव एडिक्शंस जो भी हैं वो दूर करे जाएंगे।
इसको स्टेबल किया जाएगा, इस पर्सन को, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। मैंने बताया था इसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम स्टेबल नहीं है। और जब स्टेबल हो जाएगा ये पर्सन, तो फिर ये आपकी डेस्टिनी में आएगा। उसके बाद ये आपके साथ जुड़ेगा और आप दोनों का कनेक्शन जुड़ेगा, क्योंकि आपकी डेस्टिनी इसके साथ जुड़ी हुई है। फिर आप लोग सेलिब्रेट करेंगे और आपके रिलेशन को सक्सेस मिलेगी। लास्ट कार्ड स्पिरिट्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आपकी लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, ये सब कुछ आ जाएगा। ये एनर्जी आ रही है। अब हम टाइमिंग देख लेते हैं कि कितनी जल्दी ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन का स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो जाए और डिवाइन इंटरवेंशन कब तक होगा, ये भी देख लेते हैं। मैं 3 कार्ड निकालूंगी। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं ये डिवाइन इंटरवेंशन कब तक होगा, प्लीज़ बताएं। Just a minute, guys. पाँच दिन से 3 महीने की एनर्जी है फर्स्ट कार्ड में कि डिवाइन इंटरवेंशन होगा, और उसके बाद में डिवाइन इंटरवेंशन के बाद में ईश्वर की जैसी मर्जी होगी, उसके बाद वो एक्शन करवाते जाएंगे आपके पर्सन के साथ। 5 दिन से 3 महीने, ठीक है। और अब मैं नेक्स्ट कार्ड देख रही हूँ। ये तो फर्स्ट नंबर का हो गया, फर्स्ट कार्ड हो गया। सेकंड बता रही हूँ।
1 से 9 महीने के बीच में डिवाइन इंटरवेंशन होगा और उसके बाद फाइनली एक्शन हो जाएगा। ये सेकंड है, 1 से 9 महीने। पहला था 5 दिन से 3 महीने, अब थर्ड बता रही हूँ। कुछ लोगों को सिर्फ 5 महीने लगेंगे। 5 महीने में ही डिवाइन इंटरवेंशन और 5 महीने में ही आपका परमानेंट रियूनियन। जो मैंने समय बताया आपको वो डिवाइन इंटरवेंशन से लेके यूनियन तक का है, ठीक है। जैसे मैंने 5 दिन से के बाद से डिवाइन इंटरवेंशन स्टार्ट हो जाएगा और 3 महीने तक आपका स्टेबल हो जाएगा रिलेशनशिप, या फिर आप लोग मतलब यूनाइट, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शादी हो जाएगी, बट आपका रिलेशन बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा कि आप लोग डिसाइड कर लोगे हाँ अब हमें शादी करनी है। मतलब बहुत स्टेबल हो जाएगा डिवाइन इंटरवेंशन से। 5 दिन से, फर्स्ट था 5 दिन से 3 महीना, सेकंड था सेकंड जो भी था, तो उसमें यह है कि डिवाइन इंटरवेंशन से लेके और फाइनल स्टेबल रिलेशनशिप आपका कब तक हो जाएगा, उस ड्यूरेशन में हो जाएगा। और जो थर्ड था वो 5 मंथ्स, तो 5 मंथ्स के अंदर डिवाइन इंटरवेंशन से लेके और आपका स्टेबल रिलेशनशिप हो जाएगा। फिर आप डिसाइड करोगे कि भाई कब शादी करनी है, क्या करना है, ये एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो मैंने तीनों बता दिए। अब हम गाइडेंस ले लेते हैं ईश्वर से। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं हमें। थैंक यू। ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन, तो ऑनेस्टली बिल्कुल कम्युनिकेट करिए, झूठ मत बोलिएगा किसी भी तरह का, घुमा फिरा के बातें मत करिएगा, टू द पॉइंट। अब जब भी आपसे बात होगी तो आप बिल्कुल क्लियर बात करिएगा, सॉर्टेड बात करिएगा, ये आपसे कहा जा रहा है। एंजलिक प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है, एंजल्स का प्रोटेक्शन आपके साथ है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। होली लव, आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं ईश्वर से, इसलिए आपको ये डिवाइन गाइडेंस और ये होली लव ईश्वर आपकी तरफ भेज रहे हैं, और इसीलिए डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड आया है, जॉय एंड कंटेंटमेंट। तो आपको हैप्पीनेस बहुत जल्दी मिलने वाली है, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है कि आप बहुत खुश फील करेंगे और मुझे कुछ अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजेंगे कि मैम हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ। आई एम वेटिंग फॉर दोज टाइम, दैट टाइम, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। तो इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब डिवाइन इंटरवेंशन आ गया तो मिरेकल्स तो होने ही हैं। एंड बॉटम से है आस्क एंड रिसीव, तो आप जो मांगेंगे वो आपको ईश्वर देंगे, क्योंकि आपका कर्मा बहुत अच्छा है, इसलिए ईश्वर आपसे खुश हैं। तो ऐसा ही गुड कर्मा करते रहिए। फाइनल एंड लास्ट मैसेज फ्रॉम द एंजल्स। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। रोमांस, वाओ, अमेजिंग। रोमांस की तो रीडिंग हो रही है और रोमांस आ गया। अब इसके बाद कोई क्वेश्चन आंसर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव।
आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी. इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Thank you so very much. Stay blessed, stay happy, and stay positive.